नमस्कार, मैं उदयनाथ। देश की संसद चल रही है और तमाम सारी बातें हो रही हैं। राहुल गांधी अलग बात कर रहे हैं, अमित शाह का इस्तीफा मांग रहे हैं, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली, ये जो लोधी गार्डन है, यहाँ पर कुछ लोग देश की चिंता भी करते हैं और अपने सेहत की भी चिंता करते हैं। इसलिए ताली बजा दी अपने लिए आप लोग। और देखिए, ये बहुत अच्छी बात है कि स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। और ये जो ग्रुप है, जब भी मैं आता हूं तो मुझे लगता है कि हाँ, ये अपने सेहत की चिंता करते हैं और देश की भी चिंता करते हैं। और इसीलिए यहाँ पर बात करने का अलग मजा है, अलग अंदाज है। तो देश की राजधानी दिल्ली में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने आंदोलन किया, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा और अब संसद में संग्राम मचा है। देखते हैं, सोचते हैं, इनसे बात करते हैं कि ये लोग क्या सोचते हैं, दिल्ली में कौन सही है, कौन गलत है, सरकार कितनी गलत है, या फिर कांग्रेस पार्टी का आंदोलन कैसा है। इन सबको लेकर के सवाल करते हैं। सबसे पहले आप ही से सवाल कर लेते हैं। ये बताइए, जो कांग्रेस पार्टी ने आंदोलन किया, सरकार पहली बार झुकी है, बच्चों की मांग मानी है। अब आपको क्या लगता है, कई बार आंदोलन से बुरी खबरें भी आ रही हैं कि ऐसी ऐसी चीजें हुई, दिल्ली क्या सोचती है, आप लोग क्या सोचते हैं? आंदोलन जो हुआ है ठीक है, लेकिन जो उसमें बुरे हुए हैं वो गलत है। जो चीजें बुरी बोली गई हैं वो गलत है। आंदोलन करिए, आप शांतिपूर्वक करिए। बहुत अच्छा हुआ, अकाउंटेबिलिटी डाली गई है कि जिसने जो उसका प्रधान जी हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर थे, तो उनको देखना चाहिए था कि हमारे नीचे अगर ये होता है तो अच्छी बात है कि ये किसी की जवाबदेही तो बनी है। जवाबदेही बनी है। और देखिए दिल्ली, ये बताइए मैडम, आप लोग क्या सोचते हैं कांग्रेस पार्टी पे? सर देखो, मैं तो पहले ये बोलूंगी कि बच्चों के ऊपर हमारा फ्यूचर है। तो बच्चों के फ्यूचर के बारे में अगर नहीं सोचेंगे, वो इतना सफर कर रहे हैं स्टडी के लिए, इतनी मेहनत करते हैं, अगर उनको देखो एडमिशन नहीं मिलेगी, उनके पेपर को नहीं जस्टिस मिलेगा, तो हमारा देश का फ्यूचर तो पहले ही खराब हो जाएगा। दूसरा, उन्होंने जो आंदोलन किया, पहले तो सबसे बड़ी बात है, इतना लंबा होना ही नहीं चाहिए था। उसका पहले दिन से ये, जब उनकी डिमांड जेन्युइन है तो उनकी माननी चाहिए थी। और उसके बाद उनके ऊपर इतना ज्यादा जो बैकफायर हुआ है, उनके ऊपर इतने ज्यादा मारा गया, उनको जख्मी किया गया, कितने लोगों की डेथ हो गई है, कितने लोगों ने सुसाइड कर लिया। दैट इज वेरी बैड। अब आप लोग बताइए, आप कुछ करें। पुलिस वालों के साथ किया, वैन तोड़ी और इतना गलत बोला। एक प्रधानमंत्री को जो इतनी ऊंची सीट पे बैठा है, उसको इतना गलत बोलना, वो बहुत गलत है। शुरुआत उन्होंने करी, बाद में फायर वगैरह हुआ है, पहले शुरुआत उन लोगों ने करी है। अच्छा, आप बताइए, महिलाओं से। जो स्टूडेंट्स है, ठीक है, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन जो एंटी सोशल एलिमेंट्स है, दे कम एंड जॉइन देम एंड दे डू ऑल दीज एक्टिविटीज that are bad for the country and the image, and the main जो मुद्दा है वो साइड पे रह जाता है। and politicians, the parties, for their own vested interest, they come forward and do all। बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि जब भी बात होती है कि भैया जो है, पार्लियामेंट में भी मुद्दे पर बात नहीं हो पा रही है, इधर उधर की बात हो रही है और मेन बात नहीं हो पा रही है। सर आप बताइए, मेन मुद्दा जो नीट है, उससे इधर उधर लोग भाग रहे हैं, उस पर तो बात कम हो रही है। नहीं, बच्चों की डिमांड ठीक थी, लेकिन उसमें जो गलत आदमी घुस जाते हैं ना, जब भीड़ होती है तो कोई पता नहीं चलता। उसमें सारे चोर चक्के जिन्हें कोई काम नहीं है, और वहाँ जाके शोर मचा रहे हैं, मजे ले रहे हैं, और वो ही गलत काम करते हैं। उस वजह से सारा माहौल बिगड़ जाता है और चीजें बदल जाती हैं। ये बहुत बढ़िया बात कही इन्होंने। अच्छा लेकिन आप लोग आपस में मत लड़िए, आप भी कुछ कहेंगी? मैं तो यही कहूंगी, देखो वहाँ पे बच्चे ही नहीं थे, स्टूडेंट्स नहीं थे, इतने बड़े बड़े थे, 35 साल के, 40 साल के, 28 साल के। वो क्या स्टूडेंट्स है? 20-21 साल को नीट का एग्जाम दिया, उनकी बात समझ आती है। चलो, सरकार क्यों झुक गई? सरकार तो टाइम देख के, हमारे मोदी जी जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। जी, इनको मोदी जी है, क्या बात है। आप बताइए मैडम। हाँ मैम, सर ऐसा है, जो प्रोटेस्ट हुआ ना, अच्छी बात होना चाहिए, लेकिन जो मेन मुद्दे हैं ना नीट के, भाई जो बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, उनके लिए लोग, जो और अनगढ़ लोग आ गए, उनकी वजह से जो गलत हुआ है ना, वो उनको गलत हुआ है। क्योंकि बच्चों ने किया है, बच्चों ने भी तो गलत किया है। हमारे देश के जो इतने बड़े वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनके लिए प्रधानमंत्री हैं, उनके लिए इतने गलत शब्द यूज करना। लड़कियों को हमारे जो आगे जो क्या घर को स्वर्ग बनाएंगे जाके, वो क्या करेंगे घर के लिए? आप बताइए। कांग्रेस पार्टी अगर इलेक्शन लड़ेगी तब क्या होगा, बताइए। कांग्रेस पार्टी का कोई समर्थन नहीं करेगा। कोई नहीं करेगा। कोई नहीं करेगा। कांग्रेस पार्टी का कोई भी समर्थन नहीं करेगा, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस पार्टी ने आकर के आंदोलन तो किया उन्होंने स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन स्टूडेंट्स का मुद्दा तो पीछे रह गया और वो पॉलिटिक्स के चक्कर में पड़ गए। ये राजीव गांधी आ रहा है और वो आ रहे हैं, आप वाले आ रहे हैं, दूसरे उनके साथ मिलके उसको ये करते रहे, और इन्होंने कुछ नहीं किया। उनका जो इस्तीफा दिया है वो सिर्फ एक इसको देखते हुए, क्योंकि इतना
ज्यादा ये ना हो जाए कि देश जलता रहे। देश को बचाने के लिए उन्होंने उसका, हालांकि उनका कोई दोष नहीं था, ये तो तब से कब से ये पेपर लीक हो रहे। इसका मतलब हर बार थोड़े होना चाहिए, पहले होता था तो अब भी होना चाहिए। हाँ, मैं वही तो कह रही हूँ ना कि पहले भी होते थे तो तब तो किसी ने नहीं ये करा, लेकिन अब क्या था, एक जिद थी तो भरोसा मोदी पर है। हाँ, हमारा भरोसा मोदी के ऊपर है। पर्चा लीक होता रहे। नहीं वो नहीं, उसके लिए पर्चा थोड़ी लीक होगा। लीक हो जाएगा, ऐसे कैसे लीक हो जाएगा पर्चा? व्यवस्था में कमी है ना। ये सरकार तो पर्चा लीक कराने गई नहीं थी। जो लोग, जिम्मेदारी तो सरकार की है, तभी तो इस्तीफा दिया है, देश के हित में इस्तीफा दिया है। आप लोग इसको राजनीतिक आंदोलन बना लिया इन लोगों ने कि देश में अर्थव्यवस्था खराब हो जाए। वहां पे जंग चल रही है ईरान अमेरिका की, उसका ध्यान मतलब अपनी तरफ खींचने के लिए कि ये व्यवस्था ना करे। देखो, आपको सिलेंडर की कमी नहीं है, पेट्रोल की कमी नहीं है, राशन की कमी के लिए, रोजगार की कमी, धंधे की कमी नहीं है। आप नीट पे बात होगी तो नीट पे भी तो नीट का तो ध्यान इसीलिए भटकाना चाहिए कि विद्रोह करें ये लोग, दंगे करें। और आपको पता होना चाहिए हिंदुस्तान में कितने स्टूडेंट्स हैं। क्या 5000 स्टूडेंट पूरे हिंदुस्तान के बच्चों का भविष्य तय करेंगे? राजनीतिक लोग तय करेंगे? अरे रुकिए भाई, हाँ रुकिए, एक सेकंड, हाँ जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं। आप बताइए सर, आपके भी कोई राय है? नहीं, बच्चों का जो एजिटेशन है वो बिल्कुल जायज था, लेकिन बच्चों में जो एडमिनिस्ट्रेशन की पावर थी वो नहीं थी, क्योंकि वो सब लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। वो जो बीच में उन्होंने पार्टी पॉलिटिक्स वाले बंदे बुला लिए जो अपोजिशन लेकर के फायदा उठा रहे हैं, उसकी वजह से ये इतना हंगामा हो गया, उन बच्चों के ऊपर लांछन लग गया है। और जिन लोगों ने गलत काम किया है उनके अगेंस्ट में FIR कंटिन्यू रहनी चाहिए और उनकी इन्वेस्टिगेशन चालू रहनी चाहिए। और जो ये पॉलिटिक्स वाले अपनी रोटी सेक रहे हैं उससे उन बच्चों को आगे के लिए बचना चाहिए। भी बहुत बढ़िया बात कर दी इन्होंने। बाबूजी, आप मुस्कुरा तो खूब रहे हो, हाँ? क्या छिपा रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ कि जो हुआ है हर एक व्यक्ति का राइट है कि होना चाहिए, लेकिन वो सभ्यता में, शालीनता में, संस्कारों के अंदर होना चाहिए। मैं इस अवसर पर उन लोगों को दोष दूंगा या उन लोगों को गलत कहूंगा कि जिन्होंने अपने फ्यूचर के फायदे के लिए बच्चों को यूज करने की कोशिश किया है। कि ये कहा, उनमें कुछ पार्टियां हैं, मैं उनका नाम ही ले देता हूँ। हमारी समाजवादी पार्टी के जो लीडर हैं अखिलेश यादव, हमारे राहुल साहब हैं, तो इन लोगों ने ये नहीं सोचा कि बच्चों को हम किस दिशा में ले जा रहे हैं, उनको कैसा मोटिवेट कर रहे हैं। हमारा काम है कि अच्छी तरह मोटिवेट करें, अच्छी तरफ मोटिवेट। अभी रुक रहिएगा। बताइए मैडम, आप तो ये कह रही थी, कहाँ जा रही हैं आप? ये कह रहे हैं कि बच्चों का इस्तेमाल हो गया, बच्चों ने जो कुछ भी कहा उस मंच से वो तो ठीक नहीं था ना, गालियां बकी गई। हाँ, नहीं देखो, पॉलिटिक्स तो अपना फायदा उठाती है, वो आगे आ जाते हैं, बच्चे नादान होते हैं, वो उनकी बातों में, उनके पास इतनी पावर भी नहीं है कि इतना वो पॉलिटिक्स के साथ कर सके फाइट। अरे पावर क्या, सत्ता को झुका दिया। वो तो जी देखो, मैंने आपको पहले बोला बच्चे हमारा फ्यूचर है। उनकी देखो, आपको प्रधानमंत्री को भी मानना पड़ेगा और हमें भी। उनकी गाली गलौज तो गलत है ना? गाली गलौज तो बिल्कुल गलत है, वो तो नहीं होना चाहिए। आप अभी जुड़ी हैं, आप भी बता दीजिए अपनी बात। मेरे को एक्चुअली कुछ पता है, आप क्या हम ये पूछ रहे हैं, जो धरना प्रदर्शन हुआ नीट के लिए हुआ, उसमें तमाम सारी गालियां बकी गई, आपको लगा कि ठीक है, सही दिशा में जा रहा है आंदोलन या फिर गलत दिशा में जा रहा है? नहीं, गलत था। बच्चों को हाँ बात अपनी तो रखनी चाहिए, लेकिन गाली गलोच ये सब पॉलिटिक्स में नहीं घुसना चाहिए बच्चों को, स्टूडेंट्स को ना। और अच्छी बात अपनी कहो जो कहनी है, लेकिन पॉलिटिक्स के सही बात है, सही बात। आप बताइए, आप भी कुछ सोच रहे हैं इस बारे में? ये है कि प्रोटेस्ट होना चाहिए, लेकिन पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए इसमें। पॉलिटिक्स के बिना तो इस देश का कुछ होगा ही नहीं। संसद में भी संग्राम मचा हुआ है। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन बच्चों ने जो गाली वगैरह बोली है प्रधानमंत्री जी को, वो बिल्कुल ठीक नहीं। जो गाली दे रहे थे वो बच्चे स्कूल के थे ही नहीं, वो तो जीबी रोड से पकड़ के ले आए, उनको सूट पहना के और वो जीबी रोड वाला नाटक करवा दिया। हाँ जी, ये वो स्कूल के बच्चे नहीं थे जिन्होंने गंद बका था, जिन्होंने गंद बकाया वो स्कूल के बच्चे नहीं थे वो। अगर स्कूल, अरे ये कह रहे स्कूल के बच्चे। रीजन एक ये भी है कि ये जो इतना मामला इतने दिनों तक लंबा हो गया, तो वो पॉलिटिक्स जुड़ती गई और अपनी पावर सो इस्तेमाल करती रही। अगर इसी को पहले सुनवाई दी जाती, हाँ डे वन से। कुछ कहना चाह रही हूँ? मैं ये कह रही हूँ, मैं मैत्री कॉलेज से मैंने मैत्री कॉलेज से अपना BA करी थी। उस टाइम मतलब सेकंड बैच था हमारा, नया कॉलेज खुला था। उस टाइम जो था पानी की व्यवस्था नहीं थी, कुछ नहीं था, तो हमने वहाँ पर स्ट्राइक करी। हम
बच्चे जो होते हैं उस टाइम नादान होते हैं, उसको पता ही नहीं होता कि क्या हो रहा है क्या नहीं। हमें ये नहीं पता था कि ये जो लोग स्ट्राइक हो रही है ये टीचर्स के अगेंस्ट हो रही है, किसके। हम भी जय माता ऐसे नारे लगा रहे और हमारा नाम रिंग लीडर में आया और हमारे घर में लेटर गया, लेकिन तब तक हमें पता ही नहीं था ये किसके अगेंस्ट हो रही है, कैसे नहीं गुमराह हो रहे हैं बच्चे, गुमराह हो रहे हैं। इसीलिए ये जो बच्चे जो है ना उनको पता नहीं होता और ये गुमराह होते हैं। अब देखो टीवी के ऊपर सभी माफिया मांग रहे हैं, क्योंकि वो करने वाले तो चले गए, उन्होंने अपना जो काम करना था कर लिया और बाद में डांस कर रहे हैं। ये कह रही है ना 2800 से ज्यादा लोग उसमें अपराधी लोग थे, इसकी पहचान हुई है। तो ये भी सवाल है ना, ये भी तो बात हो रही है। आप बताइए, आप कुछ कह रहे हैं। मैं आ रहा हूँ मैडम आपके पास। है ये डे 1 से पॉलिटिकल था, है और रहेगा। इंडिपेंडेंटली मैं कुछ नहीं कर सकता जब तक पीछे कोई बैकिंग ना हो। बैकिंग है तभी तो हुआ है, लेकिन हम भी बेवकूफ बन रहे हैं, वो लोग बेवकूफ बना रहे हैं और हम बन रहे हैं। समाधान क्या होगा सर, आप भी बताइए। राव सर, समाधान क्या है? ये तो ऐसे नीट पे तो बात ही नहीं हो पा रही है। देखिए, समाधान तो कि जो हमारा जो स्ट्रक्चर है उसको ठीक करना सबसे बड़ी बात है ना। उस पर ज्यादा सख्त कानून तो चाहिए, लेकिन इसके साथ उसका स्ट्रक्चर भी ठीक करना चाहिए हमें। तो वही देखिए, अच्छा आप ये बताइए, ये बताइए, आप लोग जो चर्चा कर रही हैं पीएम मोदी के बारे में, जब उस महिला, कुछ लड़कियों ने ये सब कहा है, ज्यादातर लड़कियों ने कहा है, तो दुख हुआ? क्या हुआ? बहुत दुख हुआ है सर। आप एक अपने परिवार को क्या मतलब अपने दादा दादी या उनको ऐसे ही बोलते हैं आप? ये संस्कार है आपके? मैं किसी के घर जाओ, क्या संभालोगे तुम जाके देश को? जब तुम अभी यही कुछ नहीं कर पा रहे तो आगे जाके क्या करोगे आप? एक गलत शब्द यूज करना, वाणी से निकालना, वो गलत बात है ना। एक वरिष्ठ इतने बड़े नेता के लिए और तुम सामने खुलेआम सारी गलत विरोध करना जरूरी है, लेकिन इस हद तक तो। हाँ, गंदी भाषा का यूज मत करो, गंदी भाषा का यूज नहीं करना चाहिए। हाँ, होते हैं वो गंदी भाषा कभी नहीं यूज करते। तो वो भी कह रहे हैं सारे अनपढ़ थे। नहीं, बीच में बहुत लोग ऐसे थे जो अनपढ़ बीच में घुसे और गंदी गंदी बातें कर रहे थे। हाँ, नीट का जगह का नाम नहीं, हाँ बताइए। हाँ जी, बाहरी तत्व जो थे वो ज्यादा आए थे और उन्होंने हंगामा मचाया, बच्चे नहीं थे वहाँ पे। सरकार झुकी, इसका मैसेज भी तो गलत गया। कोई भी आए और ऐसे करके सिस्टम को अच्छा ही करेंगी। जो सरकार झुकी है उसने अच्छा ही सोच के किया है, जो उन्होंने किया देश हित में ही किया है। ये बताइए, मोदी जी पे भरोसा कोई डिगा है क्या? थोड़ा कमजोर हुआ है? मोदी पे कोई भरोसा नहीं दिखा, मोदी जी का भरोसा पक्का है। वो आएंगे, जरूर आएंगे, दोबारा आएंगे। बताइए, मोदी जी पे भरोसा? एक रहेंगे, नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। मोदी जी पे पूरा भरोसा है, वो देश को सुधारेंगे और हम सबको एकता में रहना है। सिर्फ एक, हम सबको मतलब क्या? पूरे देश को ही। नहीं, मोदी जी पे भरोसा घटा है? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं घटा, बल्कि ऐसा हुआ उनके ऊपर और ये भरोसा बढ़ा है, क्योंकि उन्होंने देश हित के लिए, उन्होंने अपना नहीं सोचा, उन्होंने बिल्कुल अपना नहीं सोचा कि हम नीचे गिरे। उन्होंने देखा कि देश कहाँ जा रहा है, देश बिल्कुल इसमें घट्टे में चले जाएगा, कुछ हो जाएगा इस तरह से। अगर इसी तरह से ये चलता रहा तो उन्होंने उस चीज को देखते हुए ये चीज करी है। ये देखिए, महिलाएं जो है ना वो अलग लेवल पे बात करती। रुके रहिएगा, 1 मिनट बात करता हूँ। हमें तो कभी कभी लगता है मोदी साहब खुद ना करा रहे हो। खुद ना करा रहे हो, क्यों? जैसे जैसे हमारा भरोसा घटता जाता है, फिर कोई ना कोई आता है, पंगे लेता है, हमारा भरोसा फिर बढ़ जाता है। और हमें मतलब इसका फायदा सरकार को मिलेगा? बिल्कुल फायदा मिलेगा, मिलना चाहिए। विपक्ष जो छोटी मोटी जो बढ़ती भी है ना वैल्यू, वो अपने कर्म से और भी कम कर लेती है। आपको भी लगता है सरकार पर भरोसा लोगों का बढ़ा इससे? हाँ, बढ़ेगा। और मोदी जी पे तो पूरा विश्वास है। वी आर प्राउड ऑफ आवर पीएम। अच्छा, इतना भरोसा क्यों? लोग आलोचना कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी सवाल कर रही है। वो जो करते हैं आगे उसका जो बड़े टर्म पे अच्छा ही होता है। हाँ, लॉन्ग टर्म पे वो अच्छा ही होएगा। आप बताइए, आप? देश के विकास के लिए मोदी जी बहुत जरूरी है। जरूरी है। और राहुल गांधी कह रहे हैं इस्तीफा दे अमित शाह। राहुल गांधी तो उल्टा देश को नीचे ले जाएंगे। राहुल गांधी तो देश को नीचे ले जाएंगे। क्या करे? राहुल गांधी को बोलना तो आता नहीं है, वो देश को और नीचे ले जाएगा। वो कहीं बाहर जाके किसी के 10 बंदों के बीच में बात करने के लायक है क्या? और सामने उसके कल माइक था, वो मेरा माइक बंद कर दिया, सारे देख रहे हैं और माइक तो उसका चल रहा है और देखा उसने अपने आप बंद करा तो फिर कहता है मतलब बहाना मार रहे हैं क्या? झूठा मतलब अफवाह फैलाते हैं ताकि और जो ये जमीन में से कहना कि वो मोदी जी खुद करवा रहे हैं ऐसा कुछ, क्योंकि अपनी सरकार को नीचे गिराने के लिए वो क्यों करेंगे? उनके ऊपर प्रेशर आता है ऐसी चीजें करने से, उनके ऊपर तो अपना प्रेशर बनता है। अरे अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए क्या? ये राहुल गांधी डिमांड कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं देना चाहिए सर, बिल्कुल नहीं देना चाहिए। देखिए सर, यह है कि विद्या ददाति विनयम,
अगर हमारे अंदर विनम्रता ही नहीं है तो हम किसके विद्यार्थी? हमारा तो फ्यूचर पड़ा हुआ है राष्ट्र के लिए, फैमिली के लिए, सोसाइटी के लिए, कंट्री के लिए, और हम थोड़ी बात में उग्र हो जाते हैं। तो उग्र होने से कोई समाधान नहीं होता। इसलिए मैं तो उन समस्त जो राष्ट्र निर्माताओं को कहूंगा, क्योंकि एनी पार्टी से संबंध रखते हैं, कि अपने दिमाग को सही दिशा में लगाना चाहिए। हमें अलग अलग बातें बोल के बच्चों को मिसयूज नहीं करना चाहिए। अच्छी बातों में हमें बच्चों को आगे बढ़ाना चाहिए। अच्छा ये बताइए, इस्तीफा दे दें अमित शाह? नहीं नहीं, क्यों नहीं, बिल्कुल नहीं देना चाहिए। छात्रों पर राहुल गांधी कह रहे हैं गोली चली है। नहीं, बिल्कुल नहीं चली। वो तो कर तो सके नहीं, प्रूफ तो कर नहीं सके। फिर इधर उधर की बातें करने लगे। जब उनके लिए प्रूफ मांगा तो इधर उधर की बातें करने लगे। एक सेकंड। अच्छा आपको भी लगता है अमित शाह इस्तीफा दे तो काम बन जाएगा? क्यों अमित शाह क्यों देंगे इस्तीफा? वही जिनका था, जिनको जरूरत थी उन्होंने दिलवा दिया। वही गृह मंत्री उनका था, धर्मेंद्र प्रधान जी का। ठीक है, वो देश हित के लिए, कि ताकि कोई और कोई क्या करे, एक मिनट रुके, क्या करे? वो भी नहीं होना चाहिए था, लेकिन नहीं होना चाहिए था। मतलब एक बात बताइए, क्या अब ये ठीक हो जाएगा? नए जो आए शिक्षा मंत्री, ठीक हो जाए। नीट परीक्षा कल भी होती थी लीक, आज भी होती है, कल भी होगी। आप क्या समझते हो बंद हो जाएगा सब? कानून तो बनते ही है ना, फिर तोड़ने वाले हैं ही ना। जो पेपर खरीदता है, मेरा मानना ये, जो पेपर खरीदता है, बेचने वाला से ज्यादा गुनाहगार वो है। उनको पकड़ने, पेपर क्यों खरीद रहे हो तुम? अच्छा लेकिन एक सवाल आप लोग बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हैं, इसलिए पूछ रहा हूं कि ये बताइए कि ये जो विपक्ष कूद पड़ा है, विपक्ष भी उस पर बात नहीं कर रहा है जिस पर नीट पर बात करने के बजाय इस्तीफे मांग रहा है, कुछ इधर की बात कर रहा है। उन्हें भी तो अपनी रोटियां सेकनी है ना, उन्हें भी तो आगे कुछ करना, मुद्दा उनको चाहिए ना। कुछ आगे करेंगे, कुछ भाई बिल पास ही नहीं होगा तो वो ऐसे भटकाते रहेंगे मुद्दों को, बिल पास ही नहीं होने देंगे। अगले साल वो हो रहे हैं ना, इलेक्शन हो रहे हैं, उसकी वजह से कुछ ना कुछ अनर्गल कुछ भी बोलेंगे, ताकि दुनिया का जो ध्यान है अपनी तरफ ले कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं। पार्टी इलेक्शन लड़े तो उसको समर्थन मिलेगा दिल्ली से? मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। बिल्कुल नहीं मिलेगा। बिल्कुल साफ तो हो गई है वैसे ही वो। बच्चों का भी नहीं मिलेगा। अब तो कांग्रेस पार्टी को बच्चों का भी नहीं मिलेगा। क्यों? उन्होंने बड़ी जो शरारत की है। देखिए, किसी का हित करना अच्छी बात है, लेकिन हित करने में अपना स्वार्थ देखना बुरी बात है। उन्होंने जिस प्रकार से अपना हित करने में ऐसे एलिमेंट को शामिल किया, जो हमारे इतने उच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति को गालियां दे रहे हैं, जिसका सारे विश्व में नाम है, वो लोग क्या सोचेंगे कि ये विद्यार्थी हैं? ऐसे विद्यार्थियों को लानत भेजेंगे लोग। ऐसा मेरे विचार में इन्होंने, कांग्रेस पार्टी ने बहुत गलत किया है। अच्छी दिशा में ले जाना, राष्ट्र के निर्माण की बात करना, राष्ट्र के निर्माण की बात बताना, ये हमारा सबका फर्ज है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने स्वार्थ में एक दूसरे को यूज कर लूं। अच्छा एक चीज आपसे जानना चाहता हूं कि जैसे अभी विरोध प्रदर्शन चल रहा है, देश भर में चर्चा है, लोग कह रहे हैं कि मोदी सरकार झुक गई अब तो जो है, और कांग्रेस पार्टी कह रही है, कांग्रेस पार्टी कर रही है अब तो कुछ भी होगा, ये पहला विकेट है, अब आगे दूसरा विकेट गिराएंगे। कुछ भी नहीं होगा। अब जो स्टूडेंट्स जो इनके साथ आए थे ना, अब वो भी नहीं आएंगे। कई स्टूडेंट्स बीच में ही कह रहे थे कि मतलब हमारा तो ये कुछ कर ही नहीं रहे, नीट के बारे में तो कुछ नहीं बोल रहे, अगर इसका इस्तीफा दिलवा भी देते हैं तो क्या वो नहीं होगा, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। चाहे नया वो आएगा ये शिक्षा मंत्री, तब भी होंगे, उससे क्या होगा। उसके ऊपर धरना प्रदर्शन करके मंत्री का इस्तीफा तो हो जाएगा। हाँ, मंत्री वो सिर्फ उन्होंने सिर्फ इसलिए किया है ताकि जो ये दूसरी पार्टियां हैं जो इसका मतलब, वो तो चाहती थी लंबा खींचे, वो तो खुद चाहती थी, वो तो एकदम से सुन रह गई कि ये क्या हो गया, ये तो बिल्कुल मतलब ही हमारा जो रोटी हम सेक रहे थे ऐसी रहेगी, कच्ची की कच्ची रहेगी। अच्छा ये बताइए, फाइनली जो पार्लियामेंट में हंगामा मचा हुआ है, बहुत ज्यादा हंगामा मचा हुआ है, आप ये बताइए कि आप नीट के बारे में समझ रही है ना, तो नीट पे बारे में बात होने की बजाय राजनीति पे बात हो रही है, आप क्या कहेंगे? ये तो हमारे देश का कानून है। अब मैं से कानून कहूंगी कि कानून हो चुका है कि बात जो भी होगी वो घूम फिर के पॉलिटिक्स पे आएगी और पार्लियामेंट पे आएगी, नेताओं पे आएगी। तो मुद्दे से तो हम आज भी भटक गए हैं, क्योंकि एक छोटी सी सिर्फ विश पूरी हुई है बच्चों की कि हाँ उनको इस्तीफा देना था, जड़ से मुश्किल तो अभी हटी नहीं। तो बच्चे ठीक थे? बच्चे तो एक एक्सटेंट पे ठीक थे। क्यों? क्योंकि वो बच्चे हैं, जिद करना उनका काम है, और जिद अगर उनकी स्टार्टिंग में पूरी हो जाती तो शायद इतना बवाल ना होता। मोटी मोटी सी बात ये है। अब उसको खींचोगे रबड़ बैंड की तरह तो वो खींचेगी। ये जो गालियां बकी गई मंच से, वो दोनों तरफ से थी। दोनों तरफ से? लो जी, ये तो कह रही है दोनों तरफ से थी। हमने तो दोनों तरफ से नहीं सुनी। हमने किसी नहीं थे ना वहाँ पर। आप जाके देखते हैं कि वहाँ पर था क्या। टीवी पे तो उतना दिखाया जा रहा है, वही गोदी मीडिया है ना। आप भी तो बोल ही रही हैं, आप बोल रही है, देखिए सीधे आ रहा है, आप बताइए ना। नहीं, गोदी मीडिया की बात नहीं है यहाँ पर, सॉरी फॉर दैट। हाँ, पॉइंट इज कि जब तक आप वहाँ प्रेजेंट नहीं हो ना, तो आप सच्चाई को बता नहीं सकते। आप जब वहाँ पर प्रेजेंट हो सकते हो तभी आप सच को बता सकते हो। शायद मैं भी गलत हो सकती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं वहाँ थी नहीं।
लेकिन गालियां तो जिस तरीके से हुई है वो गलत है, वो गलत है। क्यों? क्योंकि उसमें सिर्फ वो बच्चे भी नहीं थे, उनके साथ बहुत सारे ऐसे तत्व भी थे जो उनको बढ़ावा दे रहे थे, पर वो कुछ एक्सटेंट तक जरूरी थे ताकि वो बच्चे वहां स्टैंड कर सके। दबाव बना है सरकार पर, तो दबाव चुकी है। हमारा मानना ये है, जो ये कहता है ना वो ठीक हो रहा था, गालियां बच्चे ठीक कह रहे हैं। सिंपल सी बात है, अपने बच्चों को बोलो भैया अपने माँ बाप को ऐसी गालियां दे के दिखा दो। अगर अपने माँ बाप को हो सकता है देते भी होंगे, जो घर में हम करेंगे वही तो बाहर करेंगे हम, जो घर वही है ना, वो बात है ना। लेकिन एक बात है, हम लोग को एक होना चाहिए और एक होना, और सच्चाई भी ये है कि अगर अब नहीं बदले तो कुछ नहीं होगा। अच्छा, एक चीज है, हम कहाँ से कहाँ हम आ गए, मतलब जहाँ एजुकेशन की बात होती थी, संस्कार की बात हो रही थी, अब तो गाली की बात हो रही है। सिस्टम कब बदलेगा ना? पॉइंट ये है कि जो मेन मुद्दा, जो रूट्स हैं कि हमारा सिस्टम खराब हो रहा है एजुकेशन का, उस पे तो बात ही नहीं हो रही। चेंज तो वो होना चाहिए, हम मुद्दे से भटक गए हैं। पार्लियामेंट में भी तो विपक्ष इस्तीफे मांग रहा है, उस पर चर्चा कहाँ कर रहा है? इस्तीफे से तो सोल्यूशन ही नहीं निकल रहा ना। इस्तीफा दे दो, सब इस्तीफा दे दो, नए मंत्री आ जाओ, उससे क्या सोल्यूशन निकलेगा? ये कि हमारी सरकार आ नहीं रही है, कैसे ना कैसे आ जाए, राजनीति आ गई ना, तो मतलब सोच रहे हैं कि हमारी सरकार कैसे ऐसे नहीं आए। तो वो कह रहे थे हम यहाँ नेपाल बना देंगे, हम श्रीलंका बना देंगे, उनका कारण ही ये। और जो ये राहुल गांधी रोज बिना मतलब के, बिना बताए, बिना कहीं भी चले आते हैं, ये काम क्या कर रहे हैं? यही काम तो कर रहे हैं। तो विपक्ष का तो यही काम है ना, वो तो सवाल तो काम ये देश को नीचे गिराना नहीं है, वो देश को नीचे गिराना नहीं है, बाहर जाकर अपने देश की तुम बुराई कर रहे हो, ये सबसे बड़ी गलत बात है। एक बात बताइए, आपसे फाइनली सवाल कर रहे हैं कि अब युवा सोच ये भी कह रहे हैं कि लोग युवा जग गए हैं, अब आप कोई सरकार इनको जो है नजरअंदाज नहीं कर सकती। क्या इस आंदोलन के बाद ऐसा भी हुआ? नहीं, ऐसा मैं नहीं कह सकती। युवा जागे हुए पहले भी थे, प्रोटेस्ट पहले भी होता था और सरकार को झुकना पहले भी पड़ता था। पॉइंट है कि मुद्दे से हम आज भी भटक रहे हैं। सिर्फ एक इस्तीफा देने से सोल्यूशन नहीं हुआ, ना बच्चों का हुआ, ये भी बच्चों को समझ नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको पंप किया जा रहा है। अगेन हम वही कहेंगे कि बच्चे हैं, वो उतना ही करेंगे जितनी उनकी समझ हो। बच्चों को जरा बताइए। बच्चों को यही कहेंगे कि दोनों तरफ से आंखें खोलो, अगर आपको कोई पुश कर रहा है तो उस में ना, मैडम इधर आइए, हाँ बताइए। उसमें भी अगर कोई पुश कर रहा है तो वो पुश भी ना होके, उनकी बातों में भी ना आके अपने दिमाग और अपनी सोच से आगे बढ़ो। अपने कि मुद्दा क्या है उस पे रहो। मतलब कम ध्यान दे, ज्यादा रील पे कम ध्यान दे, पढ़ाई लिखाई में और ज्यादा ध्यान दे। और कुछ बड़े कुछ बोल रहे, कुछ सोच समझ के बोल रहे हैं। हमारा कुछ एक्सपीरियंस है, अपने टाइम में हमने प्रदर्शन किए हैं, हमने भी धरने किए हैं, और मुझे कहते हो कोई गुरेज नहीं है कि अपने टाइम में हमने भी पत्थर मारे हैं, हमने ही बसें तोड़ी हुई हैं, लेकिन ऐसी हालत कभी नहीं की हमने कभी। जी, हालत खराब हो गया क्या? आप भी बता दीजिए। सर मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ पॉलिटिक्स में, जो भी हो रहा है मुझे कोई वो नहीं है, मैंने इसमें इंटरेस्ट ही नहीं लिया बिल्कुल। देश के बारे में कुछ तो बताइए भाई, उसमें हो ही क्या रहा था? कुछ भी नहीं हो रहा था वहाँ पे। इतनी रील स्क्रॉल हो रही है, हमारे मोदी जी का इतना मजाक उड़ा रहे थे इंस्टाग्राम पे, वो बच्चों से आके इंटरेक्शन कर रहे हैं, बट उन्होंने क्या ही करा ना, सबका उनका इंस्टा पे स्क्रॉलिंग हो रही है उनकी। वो देश के प्रधानमंत्री है, कुछ करना चाहते हैं, कुछ है, बच्चे उनकी स्क्रॉलिंग करने शुरू कर दिया। पहले इसको सबसे पहले मोबाइल बंद करो बच्चों का, मेरा सबसे पहला यही है। वो हो नहीं सकता। रील जो है, जितने भी ये यूट्यूबर है, हालांकि इनकी रोजी रोटी आजकल यही हो गई है बच्चों की, बट इसको स्क्रॉलिंग बंद करो। मेरा बच्चों से यही रिक्वेस्ट है, प्लीज स्क्रॉलिंग का एक टाइम बनाओ और उसको प्लीज उसको वो करो, बस मेरा क्या कहें। अब बच्चों ने, अब आप एक पॉइंट देखो, बच्चों ने जो रील्स बनाई और वो इतनी फेमस हुई, जो वहां पे खड़े होके बनाई। अब आज मैं देख रही हूँ स्क्रॉल करके कि हम जैसे बड़े लोग उन रील्स को रिक्रिएट कर रहे हैं। व्हाट इज दिस? अमित शाह का इस्तीफा मांग रहे हैं, अमित शाह का इस्तीफा मांग रहे हैं, इससे बदल जाएगा? नहीं, इससे कुछ नहीं बदलेगा। दूसरा नेता ही तो आएगा। इस्तीफा देने से ये तो नहीं है कि वो जगह खाली रहेगी, दूसरा नेता आएगा, काम तो वही होगा। इस्तीफा देना चाहिए सर गृह मंत्री को? मुझे नहीं पता, मैं पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट ही नहीं लेती, मुझे पॉलिटिक्स आती ही नहीं है। गालियां तो समझ रही होंगी ना जो दी गई? अब समझ रही हूँ मैं, बट मुझे मेरा कुछ कहना ही नहीं है इस बारे में। आप बताइए मैडम, क्या होना चाहिए इस देश में? नहीं, इस देश में ये जो चीज, वैसे तो ये जो इनका जो इस्तीफा भी है वो भी गलत हुआ है, पर क्योंकि उनका दोष नहीं था, क्योंकि उन्होंने तो पेपर लीक नहीं करा। बीच में बहुत सारे, अब ये देखो इसके राम मंदिर की जो बातें करते हैं, ये बीच में इसी अंदर राम मंदिर की बातें हो रही है संसद में, जबकि नीट का बात होनी चाहिए। नीट की तो कोई बात ही नहीं है वहां पे। वो क्या कह रहे हैं, अखिलेश जी कह रहे हैं ये चोरी नहीं ये कर सके तो नीट के पेपर को क्या रोकेंगे? ऐसी बातें नहीं है किसी बात का, ये बताइए। इसीलिए ये पॉलिटिक्स है कि लॉजिक नहीं है, तभी तो हम मुद्दे से हटते हैं। एक
मुद्दे से हट के दूसरे मुद्दे पे चले जाते हैं। अगर हम बात नीट की करते हैं तो नीट के साथ हमें बाकी एग्जाम्स की, बाकी एजुकेशन सिस्टम की बात करनी चाहिए और हमें रूट्स पे जाना चाहिए कि कहाँ हमारा एजुकेशन सिस्टम लैक करता है, कहाँ हम आज भी आईबी बोर्ड से फिर भी नीचे रह जाते हैं, पीछे रह जाते हैं। क्यों आईबी बोर्ड की, इंटरनेशनल बोर्ड की इतनी कीमत क्यों है? हमारा सीबीएसई बोर्ड क्यों पीछे रह जाता है? बात नीट से हटके सीबीएसई पे आनी। बड़ा देश है, हम क्यों परीक्षा क्यों नहीं आयोजित करा पा रहे हैं? ये सवाल तो बना हुआ है ना। सीयूईटी के एग्जाम हो रहे हैं, वो आए दिन कभी आज डेट चेंज हो रही है, कल पेपर है, आज डेट चेंज हो रही है। ये क्या सिस्टम है? सिस्टम इस पे रहना चाहिए बजाय इसके कि राम मंदिर में चोरी, यहाँ पर वो। मुद्दे से भटकना तो काम ही हो गया ना भैया। हाँ जी बताइए। जब तक चोरी का माल लेने वाला नहीं पकड़ा जाएगा, चोरी होनी बंद नहीं होगी। आप अगर चोरी कर रहे हो और मैं खरीद रहा हूँ, सबसे बड़ा गुनाहगार मैं हूँ। आज तक वही है ना, पेपर लीक किसने किया? पेपर खरीदा किसने है? कौन खरीदता है? हम लोग ही तो खरीदते हैं। कौन खरीदता है? और जहां तक अमित शाह जी की बात है, अगर उनका इस्तीफा हो गया तो मैं चैलेंज करता हूँ, हम लोगों को रोड पे आना चाहिए, जंतर मंतर पे। फिर समर्थन में हम क्या बेवकूफ? हमने चूड़ियां पहनी है, डूब बनना चाहिए हमें। कोई भी आएगा, मैं बैठता हूँ जंतर मंतर पे, जो मोदी जी जाओ जी, आप जाओ, मैं बनूंगा कल से प्रधानमंत्री। ये क्या बात हुई यार? आप इलेक्शन लड़ो, जनता को इकट्ठा करो। ये जो कह रहे हैं, ये बताइए, ये जो कह रहे हैं क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं हम भी धरना प्रदर्शन करेंगे, कहेंगे मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। तो मतलब खराब ट्रेंड चल रहा है। तो इस देश का तो धरना ही फिर वो है भविष्य। यही कहा जाएगा कि धरना धरो, और फिर तो हर छोटे छोटे मुद्दे के लिए हम औरतें निकल आएंगी, कभी आदमी निकल आएंगे, कभी अगर आज हर अपना मुद्दा लाएगा और जंतर मंतर पे खड़ा हो जाएगा तो ये सोल्यूशन कहीं से कहीं तक नहीं है। क्या सोल्यूशन है? समाधान बताइए। समझना चाहिए और पॉलिटिशियंस को भी समझना चाहिए कि मुद्दे से ना भटक के। ये बहुत देर से सोच रहे हैं। हाँ बताइए। रुकिए सर, बोलिए, ये पकड़ने की जरूरत नहीं है। थोड़ा आगे लीजिए। हाँ बताइए ना। जब तक हम लोगों की मानसिकता में असुरक्षा बनी रहेगी, तब तक इस देश की नई जनरेशन में एथिकल वैल्यूज नहीं आ पाएंगे। एथिकल वैल्यू नहीं है हमारे यहाँ। क्या होता है कि पेरेंट्स, चाहे वो मध्यम वर्गीय हों, चाहे उच्च वर्गीय हों, चाहे निम्न वर्गीय हों, अपनी जो उम्मीदें थी, जो उन्होंने अपने लिए संजोई थी, वो अपने बच्चों से पूरा करवाना चाहते हैं। अच्छा। तो सबसे बड़ा दोष हमारी सोच में है। ज्यादा बोझ डाल रहे हैं बच्चों पे। हम अपने बच्चों से वो उम्मीदें बांध लेते हैं। 6 क्लास से ही IIT JEE की तैयारी के लिए डाल देते हैं। 7th 8th क्लास से नीट की तैयारी का बोझा डाल देते हैं। उनको, बच्चों को अपनी जो इंटरनल उनकी चॉइस है, उसके ऊपर हम अपने सपने और अपनी उम्मीदें थोप रहे हैं। आपको भी ऐसा लगता है क्या? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो पेरेंट खुद कामयाब नहीं हुए ना, वो अपनी नाकामयाबी ठीक है अपने औलाद पे फोड़ते हैं, और औलाद फ्रस्ट्रेशन वजह से काम करती है। और मेरा मानना है कभी बच्चे गलत नहीं हो सकते, बच्चे कभी गलत नहीं। बच्चों से ज्यादा गुनाहगार उनके पेरेंट्स हैं। पेपर लीक को लेकर के जिस तरीके से संसद में संग्राम मचा है, उसके बाद ये समझना होगा कि सबसे ज्यादा अगर कोई चीज जो जरूरी है वो है पर्चा लीक न हो, आगे भविष्य में बच्चों के सामने नैराश्य न पैदा हो, खास करके उनकी आंखों में जो सपने पल रहे हैं वो धुंधला न पड़े। और यही सबसे बड़ी कामयाबी होगी इस देश के राजनेताओं की, सरकार की और आम आदमी की और उन बच्चों की जो सिर्फ और सिर्फ आपसे ये चाहते हैं कि पेपर लीक न हो। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। अगले दिन किसी और मुद्दे पर संवाद करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। कैमरा पर्सन पवन शर्मा के साथ मैं देवनाथ। जय हिंद।